हम्म तो यहाँ पर प्रश्न आया था 2024 के सेटे में सही गलत। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 2 है तो वह किस अक्ष पर स्थित होगा। प्रश्न सिंपल है बट इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किस अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, तो अक्ष क्या होता है पर इसको जान देखें। यहाँ पर एक 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 अक्ष 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 और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ए प्लस साइड होता है एक्स और इधर माइनस होता है। इसी प्रकार वाई अक्ष का ये प्लस साइड है और ये माइनस साइड है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न दिया यदि बिंदु के निर्देशांक 0, 2 है तो किस अक्ष पर स्थित। देखियो हमेशा ये जैसे दिया है ना, यहाँ पर ये एक्स को शो करता है और वाई को शो करता है। जो पहला वाला होता है वो एक्स को शो करता है और ये दूसरा वाला जो है वाई अक्ष को शो करता है। तो एक्स अक्ष, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है 0, मतलब मूल बिंदु को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब वो 0 पॉइंट पे है। ठीक है, और ये वाई बराबर क्या दिया 2, मतलब यहाँ से 0 से 2। तो ये कौन से अक्ष को शो कर रहा है, वाई अक्ष को शो कर रहा है। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 2 है तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्न का जो सही है या गलत है, ये गलत होगा। ये वाई हुआ था तो सही होता। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ दिया होता यही अगर 2 और ये 0 होता तो क्या हो जाता, सही होता। बट यहाँ पर 0, 2 है क्योंकि एक्स क्या है 0 है और वाई क्या है 2 है। तो कौन से अक्ष पर स्थित होगा, वाई अक्ष पर। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या क्या एक्स अक्ष पर क्या है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आया था उसको। ये थोड़ा सा किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुना करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। सही है गलत पूछो बताओ। किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुना करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो इसको देखते हैं उदाहरण। तो सही है, 1 से गुना करोगे किसी को भी तो वही संख्या मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो 5 गुणित 1 बराबर क्या होगा 5, माइनस 10 गुणित 1 क्या होगा माइनस 10, 0 गुणित 1 क्या होगा 0। तो क्या हो गया आंसर, किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुना करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम्म 5 तथा 10 का तृतीय अनुपाती 20 होगा। प्रश्न बोल रहा है 5 तथा 10 का तृतीय अनुपाती 20 होगा। सही या गलत बताइए। तो देखते हैं तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। उत्तर तो हम दे देंगे। तीन संख्या जैसे ए बी सी तृतीय अनुपाती में हो तो यदि हो तो क्या होता है, यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर सी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे वो तृतीय अनुपात है तो सी को अपने को ज्ञात माना। ए बराबर यहाँ पर क्या दिया है 5, ठीक है, अब बी बराबर क्या दिया है 10। अब सी ज्ञात करना है। ये तो अपने को 20 दिया, सही है नहीं, लेकिन है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमने सी मान लिया तो पता नहीं। तो क्या करें, तृतीय अनुपाती के अनुसार क्या हो जाएगा, चूंकि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात बी अनुपात सी। अब ए बराबर क्या दिया 5 और बी बराबर क्या दिया 10 बराबर बी बटे सी, बी 10 दे। तो कब सी याद करना अपने को, तो तीन गुना कर दिया 5 सी, ठीक है, बराबर 10 गुणित 10। ठीक है, अब सी बराबर है देखो 10 गुणित 10, 5 को जो गुना में थे इसको यहाँ कर दिया पक्षांतर किया तो ये भागे में चाहिए। तो 5 एक कम 5, 5 10, और 10 और 2 को गुना करेंगे तो क्या 20। तो सी बराबर क्या है 20। तो जो कि अपने को प्रश्न पूछा है 5 तथा 10 का तृतीय अनुपाती 20 होगा। तो क्या होगा, ये अपना सही होगा। 5 और 10 का तृतीय अनुपाती क्या होगा 20, जो कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तीन असंरेख बिंदु, ये गलत है। ठीक है, वृत्त एक बंद वक्र होता है। वृत्त एक बंद वक्र होता है। तीन बिंदुओं को स्पर्श करने के लिए एक वृत्त का केंद्र उन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर होना चाहिए। ऐसा केवल एक ही बिंदु होगा जो तीन बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। याद रखें, अगर तीन बिंदु एक सीधी रेखा में है तो उनसे होकर कोई वृत्त भी नहीं खींचा जा सकता। ये भी बात है। तो ये जो प्रश्न पूछा है सही गलत, वो गलत है। अगर आपको दो बिंदु पर दिए हैं तो उनसे होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर दिया 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, जैसे उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अपने पर यहाँ पर देखो देखो देखो, कलर चुन लेते हैं, ये 3 बिंदु है। अब इससे अनेक वृत्त कैसे खींचोगे? तीनों बिंदु होना चाहिए ना, ये यहाँ पकड़ रही है वो छूट गया, तो ऐसा गलत है। 3 असंरेख बिंदु से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है, ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी ले लो, 3 से एक ही बार खींचोगे, दूसरे बार में ऐसा खींचो तो ये एक छूट जा रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखो, सावधि खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है। ठीक है, सावधि खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है, ये बिल्कुल सही। आप किसी बैंक में जमा करोगे तो उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। सावधि खाते की बात कर रहे हैं ना, सावधि खाते क्या होता है इसको देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इसका उत्तर देना होता है। सावधि जमा खाते पर आमतौर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको न केवल आपके मूलधन पर ब्याज मिलेगा, बल्कि पहले मिल चुके ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। यह कैसे काम करता है देखो, जैसे कि आपने मूलधन वह राशि जो अपने खाते में जमा कराई है, हर कोई व्यक्ति अपने खाते में जमा करता है पैसा, ठीक है, तो उसका क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो ब्याज मूलधन पर आपको मिलने वाला अतिरिक्त धन, ठीक है, ब्याज क्या होता है? जैसे आपने 5 या 10 जमा किया तो उसके साल भर में 5% 10% जो ब्याज का रहता है बैंक का, उसके अनुसार मिलता है, तो वो होता है ब्याज होता है। अब मूलधन और ब्याज आपको फिर जुड़ेगा, आप उस अगर आप उसको नहीं निकाले हो तो उसका फिर मिलेगा, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, पहले मिल चुके ब्याज का भी ब्याज मिलने वाला। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है सावधि खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है, तो ये क्या है? सही है। धन्यवाद।